यहाँ पटवारी अपनी सीट नहीं छोड़ता, आपने कमिश्नरियाँ छोड़ दी, आज भी समझते हैं वो फैसला दुरुस्त था? बिल्कुल दुरुस्त था। वो भी अच्छा वक्त था, उसको बहुत कुछ सीखा, मुख्तलिफ जगह नौकरी की, कोशिश की अवाम की खिदमत करने की, 2 ज़िलों में मौका मिला डिप्टी कमिश्नर रहने का। लेकिन मेरा हमेशा से सियासत में इंटरेस्ट था, तो फिर जब मौका मिला तो सियासत में आ गए और अब इतने साल हो गए। तासुर ये है कि ताकत ब्यूरोक्रेसी के पास है। आप सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी लगे होते तो मुल्क की ज़्यादा खिदमत ना कर लेते? एक्चुअली कुछ हद तक ये बात दुरुस्त है, क्योंकि कानून और कायदे के मुताबिक सारी जो पावर है ना वो तो ब्यूरोक्रेसी के पास है, और सियासतदान पॉलिटिशियन जो है उसका रोल एक एडवोकेट का रह जाता है कि वो लोगों के मसाइल या लोगों के तकलीफ़ें या जो भी है वो एडवोकेट करता है जाके वकील की तरह ब्यूरोक्रेसी के सामने। तो इसलिए ये तो कहना दुरुस्त है कि रोल बड़े मुख्तलिफ हैं, और असल ताकत जो है वो रियासत के अदारों के पास है, या रियासत के जो अफसरान हैं या उनके पास कानूनी ताकत उनके पास है। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो फिर आपको मौका मिलता है कि आप बड़ा काम कर सकते हैं, छोटा काम नहीं बड़ा काम कर सकते हैं, और अगर उसमें आप कामयाब होते हैं तो आप लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी पे असर कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि पॉलिटिक्स में होना जो है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जो अदरवाइज़ नहीं होती। सियासत में आने का फ़ैसला बिल्कुल अपना था, या कभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि आप सियासत में आ जाएं? नहीं, बेनज़ीर साहबा तो एक्चुअली नहीं चाहती थी कि मैं, उन्होंने मुझे रोका। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कैरियर है, तुम क्यों अपना कैरियर छोड़ते हो। लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैंने सियासत ज्वाइन करनी है, तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि वो मुझे इजाज़त दें, और उन्होंने फिर मेरी रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया। बेनज़ीर को क्यों छोड़ दिया, और फिर छोड़ा भी ऐसे कि फ़ारूक लगारी के साथ मिल गए? अब वो कोई अच्छा नहीं था, गुस्से में किया था शायद। ऐसा इंसान को जब फ़ैसला गुस्से में करे तो वो फैसले सही नहीं होते। लेकिन छोड़ना नहीं, रिग्रेट नहीं, छोड़ने से रिग्रेट नहीं किया। जिन इश्यूज़ के ऊपर मेरी उनसे इख्तलाफ था, वो इश्यूज़ जेन्युइन थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि फ़ारूक लगारी साहब को या केयर टेकर गवर्नमेंट को ज्वाइन करना मुनासिब नहीं था। लेकिन जो मेरे इश्यूज़ थे तहरीक अभी पीपल्स पार्टी के साथ, और वो जेन्युइन इश्यूज़ थे, बिकॉज मैं बहुत अपसेट था कि बड़ी करप्शन थी उस गवर्नमेंट के अंदर। और इसकी वजह से मुझे बड़ा एक तकलीफ़ हुई थी। आप शरीफ बरादरान के करीब भी रहे, उन्हें पीपल्स पार्टी से बेहतर ख्याल करते थे? नहीं, नॉट एट ऑल। मैं एक्चुअली शरीफ बरादरान के कोई इतना करीब ना, नवाज शरीफ मेरे क्लास फेलो हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन मेरी कभी उनसे कुर्बतदारी नहीं थी। मेरी कुर्बत थी तो कुछ देर के लिए शहबाज शरीफ साहब के साथ थी, और वो भी उस वक़्त मैं मीडिया में था, तो कुछ सियासी कुर्बतदारी नहीं थी। वैसे मैं उनको और उनकी बेगम साहबा तहमीना दुरानी को जानता था। तो वो एक ज़ाती रिलेशनशिप था, पॉलिटिकल नहीं था। राइट। इमरान खान में ऐसी कौन सी खूबी है जो नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो में नहीं थी? देखिए, इमरान खान जो है वो सबसे जो उनका मुनफरिद पहलू है वो ये है कि वो एक ऑनेस्ट आदमी है। उनको कोई पैसे की लालच नहीं है। उन्होंने जितने बड़े बड़े ज़िंदगी में काम किए हैं, हज़ारों अरबों रुपए उनके, करोड़ों अरबों रुपए उनके सामने से गुज़रे हैं, उन्होंने रेज़ किए हैं, उन्होंने अपनी जायदाद बेच के शौकत खानम में डाली है। आपको टेक्नोक्रेट कहा जाए तो गलत नहीं होगा, फिर इलेक्शन लड़ने का ख्याल कैसे आ गया? नहीं, टेक्नोक्रेट सिर्फ इसलिए कि मैंने सरकारी मुलाजमत की थी। अदरवाइज़ मैं तो हमेशा जब पॉलिटिक्स में आया, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं और आप इलेक्शन के ज़रिए नहीं आते ना, और पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते, तो फिर पॉलिटिक्स में होने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं प्योर टेक्नोक्रेट जो है वो हो सकते हैं, स्पेशल असिस्टेंट हो सकते हैं, उनको बाकी इस किस्म की असाइनमेंट दी जा सकती है, लेकिन उनको पॉलिटिशियन नहीं कहा जा सकता। बाबू थे, इलेक्शन कैंपेन में तो लोगों की मिन्नतें भी करनी पड़ती हैं, बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन लड़े, या आपने खुद ख्वाहिश का इज़हार किया? पहले तो बात है कि बाबू नहीं था। अच्छा। नहीं, मेरा खुद ख्वाहिश थी और बड़ी मेहनत की, और आप ये देखें कि 2013 के इलेक्शन में मैं वाहिद शख्स था तहरीक इंसाफ का जो लाहौर से जीता था। तो अब हल्के के अवाम ने मुझे
पजीराई दी, सपोर्ट किया। 2018 में 3 गुना लीड हो गई मेरी उससे, जो कंपेयर टू 2013। तो इसलिए मैं बड़ा मशकूर हूँ अपने हल्के के लोगों को, बड़ा रिस्पॉन्ड करते हैं। और अब भी देखेंगे इंशाल्लाह आप कि वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी होगी। तहरीक-ए-इंसाफ में पार्टी ओहदे मिलते रहे, फिर वापस लिए जाते रहे। दिल दुखता है जब पार्टी ये कहे कि कारकर्दगी अच्छी नहीं। नहीं, मेरा ख्याल है कि कारकर्दगी ये तो अख्तियार है पार्टी लीडर का कि वो अपनी टीम जो बनाए। नेचुरली इंसान है, इंसान को बुरा भी लगता है कई चीज़ों के बारे में, ऐसी कोई बात नहीं। ज़िंदगी देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ज़िंदगी का एक डगर है ना, उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी भी हैं, खुश भी होते हैं, नाराज़ भी होते हैं। लेकिन एक फैमिली है, आप हर फैमिली में भी ऐसे होता है, तो पार्टी भी एक फैमिली है। तो वक्ती तौर पे होता है, उसके बाद नहीं होता। आप अरबपति होते तो भी पार्टी आपसे पंजाब की सदारत वापस ले लेती? नहीं, ऐसी बात नहीं। पंजाब की सदारत तो मैंने खुद छोड़ी थी, मैं बीमार हो गया था और मैंने इमरान खान साहब से कहा कि किसी और को बना दें, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था। तो इसलिए मुझे उसका मेरे पैसे से या ना होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपके ख्याल में पंजाब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सदारत किसके पास होनी चाहिए? नहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगा। मुझे आप ये तो ना कहे कि सिलेक्ट करो। एक अपना ओपिनियन होता है हर किसी का। बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छी क़यादत कर सकते हैं पंजाब में, और देखें अब अगले इलेक्शन में क्या होता है। आप इमरान खान की मौजूदा बयानिया के मुकम्मल तौर पर साथ हैं? देखें, जब पार्टी किसी इशू के ऊपर डिस्कशन होती है तो हर किसी की अपनी राय होती है और खुल के बयान की जाती है। तो कई मामलात में हो सकता है मेरी राय मुख्तलिफ हो, लेकिन उसके बाद जब पार्टी फ़ैसला करती है तो जो पार्टी का फ़ैसला है वो सबका फ़ैसला है। और इसलिए उसकी और ये एक अच्छी पार्टी का एक तरीक़ाकार होता है कि जिसमें आप फुल डिस्कशन करें, हर किसी को मौका मिले, इख्तलाफ भी होता है बिल्कुल, और उसके बाद जो फ़ैसला होता है सब तस्लीम करें। कहते हैं कि सियासत में इस्तीफ़ा कोई अच्छा फ़ैसला नहीं होता। आप इस्तीफ़ों वाली स्ट्रैटेजी को एक बेहतर सियासी फ़ैसला समझते हैं? देखिए, मैं फिर वही बात कहूँगा कि मेरी राय जो भी हो, लेकिन जब पार्टी ने फ़ैसला किया कि इस्तीफ़े देने हैं तो हम सब ने इस्तीफ़े दे दिए। और ये पहली दफ़ा नहीं है, 2014 में भी हमने इस्तीफ़े दिए थे जिस वक्त हमने धरना किया था, और इस दफ़ा भी किए। तो अगेन ये वो एक बड़ा मेजर इशू था, इस पर बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ आरा थी। हो सकता है मेरी भी राय जो है वो मुख्तलिफ हो, लेकिन जो पार्टी का फ़ैसला है वो सब पे लाज़िम है। सियासत और बातचीत लाजिम और मलजूम है, तो इमरान खान पीडीएम से क्यों नहीं मुज़ाकरात करते हैं? नहीं, देखें, मुज़ाकरात हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए एजेंडा क्लैरिटी होनी चाहिए। और इस वक्त जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उनका अगर कोई हल है तो वो इलेक्शंस है, और उसको जहन में रख के अगर मुज़ाकरात होते हैं कि इलेक्शन की डेट, इलेक्शन का टाइमिंग और फिर बाकी चीज़ों के बारे में, तो फिर बात हो सकती है, कोई मसला नहीं। पार्लियामेंट के होते हुए आपकी पार्टी अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को कहती है कि इलेक्शन करवाएं, ये एक जमहूरी मुतालबा है? नहीं, हमने, मेरा ख्याल है अदलिया और उनसे ये मुतालबा तो नहीं किया। हमने सिर्फ ये कहा है कि आइन की जो कंडीशन है, अब मसलन आइन की कंडीशन है कि पंजाब में और केपी में असेंबली डिज़ोल्व हुई तो 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, वो एक आइनी कदगन है। आइन कहता है कैसे होना चाहिए, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल हैं ना, उनका हल इलेक्शन के अलावा है कोई नहीं, तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्शन हो। आप आम इंतखाबात कब होते देख रहे हैं? देखिए जी, हमारी तो ख्वाहिश है कि 3 महीने में हो, लेकिन जिस तरह ये लोग पावर से चिमटे हुए हैं और जिस तरीके से अपने मुकदमात ख़त्म करा रहे हैं, और इनका सारा एजेंडा यही नज़र आता है कि अपने के पावर में रहो और अपने मसाइल, जो ज़ाती मसाइल हैं, उनको हल करो, तो मेरा ख्याल है ये तो जल्दी नहीं कराएंगे।